नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के टी टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। कोटा में वन विभाग और प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में हजारों ग्रामीणों का शक्ति प्रदर्शन, ट्रैक्टर रैली निकालकर दी महापड़ाव की चेतावनी। अलवर में व्यापारी की संदिग्ध मौत से सनसनी। मौत से पहले सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिस एएसआई पर रिश्वत और पक्षपात के गंभीर आरोप। बारिश की मार से जयपुर में मुहर्रम की तैयारियां प्रभावित। क्षतिग्रस्त ताजियों को रात भर मेहनत कर समाज के लोगों ने फिर संवारा। अब समाचार विस्तार से। कोटा में केडीए वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हजारों ग्रामीणों ने बड़ा प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रैली निकालते हुए संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। क्या है ग्रामीणों की प्रमुख मांगे, देखिए कोटा से ब्रजराज मीणा की यह रिपोर्ट। बड़ी संख्या में ग्रामीण सीएडी सर्कल पर एकत्रित हुए और रैली निकालकर संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत बेदखली रोकने, वर्षों से काबिज जमीन का आवंटन, आदिवासी समुदाय की आजीविका की सुरक्षा और राणपुर थाने की हालिया घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों से चर्चा के लिए 15 दिन का समय मांगा है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि तय समय में समाधान नहीं होने पर कोटा में महापड़ाव किया जाएगा। साल से केडीए ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। वन विभाग ने पराकाष्ठा पार कर रखी है। 2006 में भारत की संसद ने वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया। 75 साल या 3 पीढ़ी से कोई व्यक्ति भूमि पर वन विभाग की पर बैठा है, मकान बना रखा है, खेती कर रहा है, उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। रेवन्यू एक्ट कहता है कि सरकार के संज्ञान में 30 साल से एडवर्स पोजीशन तो गुंडागिर्दी करके उसको नहीं हटाया जा सकता। उसकी एक विधिक प्रक्रिया है। इस समय तो भजन लाल जी की, मोदी जी की और ये बिरला जी की सरकार अंग्रेजों की तरह बर्ताव कर रही है। उजाड़ दो, बुलडोजर चला दो, जो बोले उसको तोप से बांधकर अंग्रेज उड़ाते थे। थानों में उनका लटका लगाकर लोगों को मार रहे, लोगों के जीने का अधिकार खत्म कर रहे। हमारी मांग वन अधिकार अधिनियम 2006, हम तो 400 साल से बसे हुए, 300 साल से सारे के सारे गांव, अब रामपुरिया गांव को जाकर तहस नहस कर दिया। गन्ने के, धान के खेत, चावल के खेत। अब वहाँ बिरला जी की पार्टनरशिप में कोई कंपनी इटली की 1100 करोड़ का दारू का कारखाना लगाएगी और वो जिनके बच्चे उस जमीनों से पला करते थे वो किसान अब कल मजदूरी करेंगे। वो जंगलात और केडीए की गुंडागिर्दी के चलते पशुपालक तंग, किसान तंग, वो अपना परिवार बचाने की स्थिति में नहीं है। पशुपालक के पास 100 लोगों का परिवार होता है, उसको पशु के लिए बाड़ा चाहिए, घास के लिए बाड़ा चाहिए, बछड़ों के लिए बाड़ा चाहिए, उसको गोबर के लिए बाड़ा चाहिए। और तुम्हें लगता है बड़े बड़े बाड़े गर्मी। बिरला जी कहना है कि हम केवल हमारी जो जमीन है उसको मुक्त करा रहे हैं और वन विभाग की जमीन है। कौन सी जमीन है? तुम शहर में डेवलपर को 100 बीघा, 80 बीघा के साथ 20 बीघा जमीन सिवाई चक कन्वर्ट करके दे देते हो। मैं कह रहा हूँ जो लोग 400 साल से बैठे हुए हैं, हमारे बाप की जमीन है। ये अंग्रेजों की सोच रखने वाली सरकार अब कर्मी कर रही है। जोधपुर में समाजसेवी स्वर्गीय मांगीलाल सारस्वत की प्रथम पुण्य स्मृति पर प्रेरणादायक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए आयोजित इस शिविर में 55 युवक युवतियों ने रक्तदान कर मानवता का संदेश दिया।
पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई जनप्रतिनिधियों और गण्यमान्य लोगों ने शिविर में भाग लेकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। जोधपुर में रक्तशाला परिसर में समाजसेवी स्वर्गीय मांगीलाल सारस्वत की प्रथम पुण्य स्मृति पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में 55 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जिनमें 48 युवक और 7 युवतियां शामिल रही। पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि रक्तदान एक छोटी सी पहल है, लेकिन किसी के जीव परिवार के साथ और इसके लिए प्रेरणा लेना और एक रक्तशाला निर्मल गहलोत या कोई भी आकर रक्तदान भी कर सकता है, रक्तदान सही भी नहीं करता है। तो ऐसी पूरी मुहिम को चलाने वाले सभी रक्तदाताओं के रक्तदान शिविर के आयोजनकर्ताओं का आज इस मौके पर मैं बहुत बहुत अलवर के तिजारा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक व्यापारी ने कथित तौर पर आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर पुलिस के एक एएसआई पर रिश्वत लेने और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। घटना के बाद पूरे मामले में सनसनी फैल गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए भिवाड़ी से मुकेश कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। तिजारा मंडी के व्यापारी राजेश गुप्ता का शव अलवर के एक गेस्ट हाउस में मिला। पुलिस के अनुसार मौत से पहले उन्होंने फेसबुक पोस्ट में एक एएसआई पर 18,000 रुपए रिश्वत लेने और मामले में पक्षपात करने के आरोप लगाए। पोस्ट में उन्होंने अपने पूर्व लिव इन पार्टनर पर भी आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट दस्तावेजों और परिजनों की शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। बारा के मांगरोल में अवैध बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी चाय की टपरी में जा पलटी। हादसे में टापरी और एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि दुकान पर बैठे लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए बारा जिले के मांगरोल से जयप्रकाश शर्मा की यह रिपोर्ट। यह हादसा मांगरोल के बम्बोरी रोड स्थित सहरिया बस्ती के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर चाय की टपरी में जा पलटी। बताया जा रहा है कि सामने बकरी आ जाने से चालक संतुलन खो बैठा। हादसे में टापरी और पास खड़ी एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि दुकान पर बैठे लोग सुरक्षित बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया। पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में अवैध बजरी और मिट्टी के परिवहन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बारा जिले के मांगरोल कस्बे में सीसी रोड निर्माण के बीच नाली नहीं बनने से ग्रामीणों में पानी निकासी की समस्या उठाई है। शिकायत के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहायक अभियंता ने मौके का निरीक्षण किया और आवश्यक स्थानों पर नाली निर्माण कराने का आश्वासन दिया। देखिए बारा जिले के मांगरोल से जयप्रकाश शर्मा की यह रिपोर्ट। मांगरोल बारा मार्ग पर बहुत कस्बे में सीसी रोड निर्माण अंतिम चरण में है। ग्रामीणों ने बस स्टैंड से कंकाली माता मंदिर तक नाली निर्माण की मांग की थी। शिकायत पर सहायक अभियंता शीतल चौधरी ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जहां बारिश के दौरान जलभराव की समस्या होगी वहां नाली का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही खाली पड़ी जगह पर जल्द ही इंटरलॉकिंग खरंजा भी बिछाया जाएगा। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इन दिनों आवारा बंदरों का आतंक यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। पिछले करीब 2 महीनों से बंदरों का झुंड यात्रियों पर हमला कर रहा है और स्टेशन परिसर में नुकसान भी पहुंचा रहा है। रेलवे प्रशासन ने कई बार वन विभाग को सूचना दी, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। देखिए पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट।
पाली जिले के एकमात्र मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 2 दर्जन से अधिक आवारा बंदरों का आतंक बना हुआ है। बंदर आए दिन यात्रियों पर हमला कर रहे हैं, वहीं स्टेशन की कैंटीन और परिसर में भी नुकसान पहुंचाकर गंदगी फैला रहे हैं। स्टेशन अधीक्षक विपुल कुमार के अनुसार पिछले 2 महीनों में कई बार वन विभाग और उपखंड प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन अब तक बंदरों को पकड़ने की कार्रवाई नहीं हुई। लगातार हो रहे हमलों से यात्रियों में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। रेलवे प्रशासन ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। पाली के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली एक भावुक खबर सामने आई है। मेहसाणा से चंडीगढ़ जा रही ट्रेन में सफर के दौरान 4 माह के एक मासूम की मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए तुरंत हाथ बढ़ाया। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। मेहसाणा से चंडीगढ़ जा रही ट्रेन में सफर के दौरान 4 माह के मासूम कृष्णा की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजन मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतर गए। इस दौरान रेलवे पार्किंग संचालक राकेश ने मानवता का परिचय देते हुए परिवार को प्रीपेड वेटिंग रूम में ठहराया और हर संभव मदद की। बाद में स्थानीय मुक्तिधाम में मासूम का अंतिम संस्कार किया गया। इस मर्मक घटना ने स्टेशन पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। जयपुर में लगातार हो रही बारिश का असर मुहर्रम की तैयारियों पर भी देखने को मिला। चांदपोल बाजार स्थित कल्याण जी का रास्ता इलाके में बारिश के कारण कई ताजियों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद समाज के लोगों और युवाओं ने पूरी रात मेहनत कर क्षतिग्रस्त ताजियों को फिर से सजाने और नया स्वरूप देने का काम शुरू कर दिया। देखिए जयपुर से उमर पठान की यह रिपोर्ट। जयपुर के चांदपोल बाजार स्थित कल्याण जी का रास्ता हिंद हॉस्पिटल के पास सिरकी गिरान मोहल्ले में तेज बारिश के कारण कई ताजियों को नुकसान पहुंचा। ताजियों के क्षतिग्रस्त होने से समाज में मायूसी छा गई। इसके बावजूद समाज के युवाओं और बुजुर्गों ने एकजुट होकर पूरी रात ताजियों की मरम्मत और सजावट का कार्य किया, ताकि मुहर्रम की परंपरा और आस्था को उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाया जा सके। कार्य अभी भी लगातार जारी है। चांदपोल बाजार कल्याण जी का रास्ता सिरकी गिरान की मस्जिद के ताजिए का जो कल रात की बारिश से और दिन की बारिश से जो नुकसान हुआ है, समस्त ये कारीगर और समाज के महल्ले के लोग ताजिए में दोबारा मेहनती कर रहे हैं। जो ख़राब हुआ था ताजिया, उसको जो हिस्सा ख़राब था उसको हटा दिया गया और जो दोबारा बना के दोबारा तैयारी करी गई है। अब आप देख सकते हैं आज अभी ये दोबारा तैयारी ये सभी समाज के और अपने सिरकी गिरान के समाज के लोग दोबारा रिपेयर में लगे हैं। ये आप लोगों की ताजिए का जो कल रात की बारिश में जो नुकसान हुआ है, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे आप? अभी बोलेंगे कि हमारा पूरा एक दिन का नुकसान हो गया। हाँ। बारिश के चक्कर में जगह हमारे पास थोड़ी कम थी। हाँ। हाँ। तो हमारा पूरा छतरी में माल बना हुआ था। छतरी में जो माल बना हुआ था पूरा भीग के टूट गया, जो हमने दोबारा आज रात में मेहनत करके उसको दोबारा तैयार करा। तो मतलब कहने का मतलब आप रात भर ही लगे रहे उसमें? 24 घंटे से 1 मिनट भी नहीं सोए, पूरे 24 घंटे। बिल्कुल। आप क्या भैया जरा आप भाई इधर आइए। आप लोग रात भर से ही लग रहे हो इसके अंदर। एक बारिश के आने से जो ताजिया का नुकसान है, आपने दोबारा मेहनत करी है और दोबारा तैयार किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है आपका कहने का मतलब दोबारा माल रह गया था, खराब हो गया था। मतलब आपने दोबारा बना के दोबारा मेहनत करके इसको तैयार किया गया आपने हैं। अब आप देख सकते हैं इस बात के लिए कि यहाँ के बच्चों ने सबने मिलके दोबारा मेहनत करके ये दोबारा ताजिए का कार्य करा है। जो बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है, उस विषय को देखते हुए इनकी लगन, इनकी मेहनत, क्योंकि ये साल में एक बार मुहर्रम का त्यौहार आता है, उस पर बड़ी दिलचस्पी से तैयारी लेते हैं और इसको तैयार करते हैं, खूबसूरती का रूप देते हैं।
उस विषय को देखते हुए पानी कल की बारिश में आने से इनका बड़ा काफ़ी नुकसान हुआ है। करीब करीब जयपुर के अंदर कई ताजियों को नुकसान हुआ है, जो दोबारा मेहनत की गई है। आप देख सकते हैं इस बात के लिए टी न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं उमर पठान, ब्यूरो चीफ, जयपुर राजस्थान से। जय हिंद, जय भारत। ब्यावर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने पर जोर दिया गया। बैठक में ब्लैक स्पॉट्स के सुधार, प्रवर्तन कार्रवाई और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। ब्यावर जिले से नेमदास वैष्णव की यह रिपोर्ट। ब्यावर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट सड़क सुरक्षा ऑडिट और यातायात प्रबंधन की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में करीब 2966 किलोमीटर सड़क नेटवर्क पर कार्य जारी है। पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर हजारों चालान किए गए और विशेष अभियान के तहत लाखों रुपए की शमन राशि वसूली गई। बैठक में स्कूली वाहनों की सुरक्षा, एम्बुलेंस सेवाओं और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित उपचार की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्य योजना पर काम करने के निर्देश दिए। पाली जिले के मारवाड़ क्षेत्र में मुहर्रम का पर्व आज पूरे श्रद्धा और परंपरा तरीके से मनाया गया। अहुआ, सिरियारी और राणावस में ताजिया जुलूस निकाले गए, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। देखिए पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। मारवाड़ क्षेत्र के अहुआ, सिरियारी और राणावस में मुहर्रम के अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए। ढोल नगाड़ों की मातमी धुन के बीच हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए लोगों ने अकीदत पेश की। जुलूस में आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल हुए। अहुआ में स्थानीय मुस्लिम समाज ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का माला व साफा पहनाकर सम्मान भी किया। पूरे क्षेत्र में मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। धौलपुर में जिला फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित समर फुटबॉल लीग का समापन समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ। मुख्य अतिथि आरएसी की प्लाटून कमांडर सुजाता ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, खेलेगा इंडिया तभी तो फिट रहेगी इंडिया। इन्होंने नियमित अभ्यास और खेलों में आगे बढ़ने का संदेश दिया। देखिए धौलपुर से दीपू वर्मा की यह रिपोर्ट। समापन समारोह में विजेता और उपविजेता टीमों के साथ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग की 8 और सीनियर वर्ग की 4 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें बेटियों की 2 टीमें भी शामिल रही। आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का बेहतर मंच साबित हो रहे हैं। पाली जिले के रानी कस्बे में नाली तोड़ने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद में एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की समझाइश से दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। देखिए पाली से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। रानी के प्रताप बाजार स्थित धर्मवीर मैदान के पास नाली तोड़ने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि विवेक शर्मा के सिर में चोट लग गई। घायल को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कुछ समय तक निगरानी में रखा गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ देर तनाव का माहौल बना रहा। बाद में जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकों और नगरपालिका प्रशासन की पहल पर दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद मामला आपसी समझाइश से शांत हो गया। क्या कहना है? नगर पालिका के जेईएन साहब शर्मा जी ने मेरे गली के अंदर आके मैंने नाली के बारे में बोला तो उन्होंने मेरे साथ में मारपीट कर दी। उन्होंने कहा कि मैं रेत मिलाऊँ या मिट्टी मिलाऊँ, इसको क्या लेना देना। तो मैंने कहा ये बात मेरे को आप रिकॉर्ड में बस बोल दो। मैंने मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालते साथ ही उन्होंने सिर पे मार दिया। नगर पालिका का माफ क्या बोल रहा था और बोल रहा था भाई नगर पालिका ये बोल रहा था मिट्टी डालूँ या रेत डालूँ, तुमको क्या लेना देना। मैंने कहा ये सब मेरी नाली है उससे ही बनवा दो आप, यही बात करी। उसने लेके मोबाइल निकाल के सिर पे मार दिया। 3 टाके आ गए। आंटी जी के साथ धक्का मुक्की किया, मेरे वाइफ के साथ में भी धक्का मुक्की करी है। और घर के अंदर था, मैं तो गेट खोला है, मैंने जब तक कोई बात भी नहीं हुई। घर के अंदर मारा है। मेरे मोबाइल बाहर निकाला, उसने मोबाइल से सीधा मोबाइल से मार दिया।
दोनों में आपस में नॉर्मली बात होते हुए वो बहस जरा सी बात, बस 2 मिनट की बात हुई है। इन्होंने वीडियो बनाने के लिए बोला, नाली के ऊपर हुई थी बात। इन्होंने कही लाओ मैं तुम्हारा वीडियो बनाता हूँ, तो वो बोले कि मैं जरा इसी बात को लेके इन्होंने मोबाइल हाथ से छीना और सो रही थी तो उनसे उन्होंने मोबाइल छीन के और इनके सर पे मार दिया। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। कोटा में वन विभाग और प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में हजारों ग्रामीणों का शक्ति प्रदर्शन, ट्रैक्टर रैली निकालकर दी महापड़ाव की चेतावनी। अलवर में व्यापारी की संदिग्ध मौत से सनसनी। मौत से पहले सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिस एएसआई पर रिश्वत और पक्षपात के गंभीर आरोप। बारिश की मार से जयपुर में मुहर्रम की तैयारियां प्रभावित। क्षतिग्रस्त ताजियों को रात भर मेहनत कर समाज के लोगों ने फिर संवारा। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।